लक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पिछले काफी दिनों से इसके क्वेश्चंस आ रहे हैं बिकॉज इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इसमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। तो काफी लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं कि इस स्टॉक में अभी क्या संभावना है, क्या इंडिकेशंस आए हैं क्या, तो कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं। लेकिन याद दिलाना चाहूंगा, इस वीडियो में फरवरी के अंदर हमने बात करी थी कि स्टॉक अभी एक्यूमुलेशन जोन में है, अभी वन टाइम बाय वाला जोन नहीं है और बॉटम आउट के इंडिकेशंस नहीं आए हैं, लेकिन एक्यूमुलेशन वाले ही इसे देखें और कोई इसे नहीं देख सकता, ऐसा यहाँ पे इसका चार्ट बोल रहा है। और हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन भी नहीं है, ये भी हमने बात करी थी। अब देखते हैं कि जरा लास्ट वीडियो में हमने एक्चुअल बात क्या करी थी, उसकी थोड़ी सी क्लिप सुनते हैं 2 मिनट की, देन चर्चा करेंगे लक्स इंडस्ट्रीज में आज की डेट में इंडिकेशंस क्या है। बात करते हैं, कोई स्विंग ट्रेडर है क्या यहाँ पे, इज देयर एनी स्विंग ट्रेड यहाँ पे बन रही है, तो आंसर इज नो। वो स्विंग ट्रेड कब बन सकती है, उसके लिए आपको भी 1550 के ऊपर आना पड़ेगा। मैं यहाँ पे खाली बस वो लेवल लिख रहा हूँ, 1550 के अबो है। फिलहाल मैं आपको पूरे लेवल नहीं दे रहा हूँ। 1550 के ऊपर आता है तो स्विंग ट्रेड बनने के चांस होंगे, उसमें एक स्टॉप लॉस लगा के स्विंग ट्रेड बनेगा। मैं अभी वो नहीं बता रहा, जब आएगा तो मैं खुद ही वीडियो ला दूंगा। तो ये इसकी जो सिचुएशन है वो रहेगी। कंपनी का देखिए 31 जैन को जो है वो रिजल्ट आने वाला है, 31 जैन 2024 को रिजल्ट आएगा। इस कंपनी का रिजल्ट कैसा आएगा मुझे नहीं पता, फिलहाल ट्रेंड बेरिश है। कंपनी को अगर पॉजिटिव होना है तो कम से कम 1550 के ऊपर डेली चार्ट पे और वीकली और मंथली पे यहाँ पे 1700 के ऊपर की क्लोज चाहिए, तब जाके वो पॉजिटिव होती है। तब तक हमारे पास क्या समाधान है, यहाँ पे एक्यूमुलेट वाले हैं वो देख सकते हैं, बाकी क्लियर नो है, क्योंकि बिजनेस अभी भी क्लियर नहीं है। और जिस हिसाब से वेव लगी है, इसका सेलिंग प्रेशर जो है वो क्या करेगा, वो भी प्राइस वाइज तो हो जाएगा, लेकिन वो टाइम वाइज जो है वो करेक्शन अच्छा कराएगा, टाइम वाइज करेक्शन अच्छा कराएगा। ऐसा नहीं होगा कि लेते उठ जाए, हालांकि चलना तो है, एक ना एक दिन चलना ही है, ऐसा नहीं है नहीं चलेगा, लेकिन अभी टाइम लेगा जब तक 1700 की क्लोज नहीं आती। जिस दिन स्टॉक 1700 की मंथली क्लोज कर गया, उस दिन के बाद में स्टॉक में एक मोमेंटम क्रिएट हो सकता है, वो हमें उस समय के चार्ट को देखना पड़ेगा। तो जैसा कि आपने क्लियरली सुना, हमने साफ साफ बात करी थी कि स्टॉक जो है इन लेवल्स पे रेजिस्टेंस लेगा, यानी कि ये जो लेवल है 1550 रुपए का 1550, इस रेंज के आसपास, इस रेंज के जब तक ऊपर नहीं आता, डेली चार्ट पे सस्टेन नहीं करता, तब तक स्टॉक जो है यहां पे उछल कूदी करता रहेगा, साइडवेज ही मोमेंटम है। अब आप ध्यान से देखिए, स्टॉक यहां से निकल के आता है और एग्जैक्ट 1540 के आसपास ही ये रेजिस्टेंस लेता है। ये वो रेजिस्टेंस है जिसकी बात आज से 3-4 महीने पहले हम कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि ये बनने वाला था तब हमने आपको बताया, पहले ही बताया था, क्योंकि टेक्निकल वैसे ही काम करते हैं जिस हिसाब से उसकी स्क्रिप्ट रिटर्न होती है, और ये स्क्रिप्ट रिटर्न है, इसको पढ़ने वाला चाहिए। तब तक यहां पर नीचे कोई देख रहा है तो वन टाइम बाय वाले चांस नहीं मिलेंगे, खाली एक्यूमुलेशन वाला ही जोन होगा, और उसमें कोई देखना चाहेगा तो डेफिनेटली वो बुल इसे देख रहा होगा। बट वन टाइम बाय वाला सिनेरियो तब तक नहीं होगा, या बड़ा ट्रेंड तब तक नहीं है, जब तक 1550 के ऊपर डेली क्लोज कम से कम ना आ जाए और 1700 के ऊपर मंथली क्लोज। अब ध्यान से सुनिए इस चीज को, कि ये सारी चीज जो है वो टेक्निकल चार्ट पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब इस चीज को समझने की कोशिश करिए, राइट नाउ जो है यहां पे क्या हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, स्टॉक ने 76 की जगह थोड़ा और गिर गया, 77-78% गिर गया होगा। हम इस डाटा को एक बार हटा देते हैं। अब इसको ध्यान से आप देखिए, आपको अभी कौन सी वैल्यूएशन जो है वो इस स्टॉक में मिल रही है, आपको मिल रही है 2018 वाली प्राइस। अभी जिस वैल्यूएशन पे स्टॉक है वो 2018 की प्राइस आपको मिल रही है। इस प्राइस पे स्टॉक आपको मिल रहा है। अगर आप इसके फाइनेंशियल्स जाके देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या वो उसी प्राइस, उसी वैल्यूएशन को जस्टिफाई करता है या नहीं करता है। एक बार आप देख सकते हैं, फंडामेंटली कोई बड़े चेंजेस नहीं आए हैं, इसलिए हम फंडामेंटल नहीं देख रहे। उसके लिए मैं आपको एनकरेज करूंगा, पिछले वाला वीडियो जरूर देखिए, वो काफी लंबा और फंडामेंटल डिस्कशन है। यहां पर मैं अगर ओवरऑल ट्रेंड की बात करूं तो यहां इसको समझने की कोशिश करिए, जिस हिसाब से स्टॉक यहां पे निकलता हुआ आया है, ये नीचे से यहां पर, ये देखिए, ये जिस हिसाब से यहां से निकलता हुआ आया है, हाई चांसेस है कि बॉटम आउट हो चुका है। हाई चांस है, यानी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि बॉटम आउट हो चुका है और बॉटम डन हो चुका है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, किसी भी स्टॉक का बॉटम आउट होना और उसका मोमेंटम पकड़ना दोनों अलग चीज होती है। मानो कोई स्टॉक यहां से ऐसे गिरा, वो बॉटम आउट तो हो गया, लेकिन अब वो बॉटम आउट होने के बाद 2 साल से यहीं पे टाइम पास कर रहा है। तो बॉटम आउट होने का मतलब ये नहीं होता है कि वो शेयर चलने लगेगा। बॉटम आउट होने में और टाइम पास जोन में जाने में और शेयर के मोमेंटम बनने में, ट्रेंड बनने में फर्क होता है। तो आपको ट्रेंड राइड करना है या बॉटम आउट के लिए देखना है, वो आप सोचिए, आप उस चीज को कंफर्म करिए। यहां पर अगर हम इस चीज को इतना देख रहे हैं वीकली चार्ट पे, एक बार मंथली और देखते हैं, फिर हम डिसाइड करेंगे कि तीनों के ट्रेंड क्या है। वीकली पे हमें पता चला कि ट्रेंड बुलिश नहीं हुआ है, होने वाला है, 1550 के ऊपर चांसेस हैं। मंथली अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 मंथ की जो कैंडल्स है, 6 महीने की जो कैंडल्स है, उसको इस एक कैंडल ने काट के कोशिश करी है कि ऊपर आया जाए, तो हाई प्रोबेबिलिटी होती है, बहुत ज्यादा चांस होते हैं बॉटम आउट हो चुका है। अब अगले महीने यानी मई के महीने में, बिकॉज दिस इज अप्रैल मंथ कैंडल, मई के महीने में ये जो प्रीवियस मंथ का हाई है वो कितना है, 1540 रुपए के आसपास। इसके ऊपर चाहिए भैया क्लोज, क्या चाहिए,
इसके ऊपर क्लोज चाहिए। तो इसके ऊपर जब क्लोज आएगी तब जाके कंफर्म होगा कि हाँ यहाँ पे चलना शुरू हो गया, और वो स्ट्रॉन्ग करेगा बुल्स के हैंड को। हालांकि 99% चांसेस है कि बॉटम आउट होने के इंडिकेशंस आ चुके हैं। रिमेंबर, बॉटम आउट होने के इंडिकेशंस आ चुके हैं, चलने के इंडिकेशंस अलग होते हैं, ध्यान में रखिएगा इस बात को। मंथली चार्ट को एक बार मैं जूम करना चाहता हूं यहां पर। अब इसको देखिए आप, जिस हिसाब से कैंडल गई है 1 2 3 4 5 6 मंथ हो इस टाइप से काटा है। अब यहां पर कोई भी अगर डिप आएगी, कोई भी डिप आएगी, तो वो बुल्स के लिए एज एन अपॉर्चुनिटी होगी। जो भी स्मार्ट बुल्स होंगे वो डेफिनेटली इसको देखेंगे एज एन अपॉर्चुनिटी। लेकिन तेजी के ट्रेंड के लिए इस डिप के बाद ऐसे मूव चाहिए। समझ में आया? इस डिप के बाद ऐसे। अब ये मैंने मंथली पे समझाया, एक्चुअल में डेली पे देखना है। करते हैं इसको कन्वर्ट डेली पे। आइए बात करते हैं कि डेली चार्ट पे किस तरीके से काम कर सकता है। और देखिए टेक्निकल की इंपॉर्टेंस ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया था 3 महीने पहले ही, लेकिन टेक्निकल की इंपॉर्टेंस कई लोग नहीं मानते। मैं आपका 2 मिनट का समय लेना चाहता हूं। 2 मिनट के समय में थोड़ा समय दीजिएगा, थोड़ी सी बकवास बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। टेक्निकल की इंपॉर्टेंस के लिए देखिए, अमृतसर में बैठा अमन और चेन्नई में बैठा चमन क्या सोचता है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुंबई में बैठा मिंटू और पटना में बैठा पिंटू क्या कह रहा है, उससे भी मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता। टेक्निकल उसी को सिखाया जा सकता है जो वाकई में सीखने में इंटरेस्टेड हो। अगर आपका कोई फ्रेंड और अगर आप उसे जबरदस्ती टेक्निकल का बताएंगे कि भाई टेक्निकल अप्लाई हो रहा है, उसे नहीं समझ आएगी, क्योंकि वो बेचारा मार्केट में आया है। टेक्निकल किस तरीके से यूज करना है, अलग अलग तरीके होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप समझिएगा कि एक जंगल में एक था गधा और एक तो था यहाँ पे था मान लो डंकी, ये एक गधा था, और यहाँ पे एक जो है वो घोड़ा था, ये हॉर्स था। दोनों थे। दोनों ने क्या देखा, यहाँ पे ग्रीन ग्रास को देखा, यहाँ पे ग्रास को देखा, यहाँ पे हरी घास थी। गधे ने इसको कहा घोड़े को कि घास का कलर जो है वो नीला है। गधे ने क्या कहा, घास का कलर नीला है। घोड़े ने कहा कि नहीं यार ये तो हरे कलर की है। दोनों लड़ने झगड़ने लग गए। तो जंगल के बाकी जो जानवर थे वो आए और इन दोनों को लेके गए शेर के पास। लो इनके पास, शेर के पास लेके गए। शेर के पास लेके गए तो बोला क्या बात है भाई। तो लोगों ने बताया, यानी जो सैनिक थे उन्होंने बताया कि गधा और घोड़ा बहस कर रहे थे। घोड़ा कह रहा है कि घास हरी और गधा कह रहा है नीली है। तो शेर ने कहा कि इस गधे को जो है बाइज्जत बरी किया जाए, इसको माला पहना के बाइज्जत बरी किया गया कि इसको भेज दो, इसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन घोड़े के लिए शेर ने बोला कि तेरे को 50 कोड़े पड़ेंगे। तो घोड़े ने कहा साहब घास तो हरी होती है, मेरे को 50 कोड़े क्यों पड़ेंगे। तो शेर ने समझाया कि तेरे को 50 कोड़े इस बात के नहीं पड़ रहे, घास तो हरी है, 50 कोड़े इस बात के पड़ेंगे कि तूने गधे के साथ बहस करी, क्योंकि वो अभी तुम्हारे लेवल का आदमी नहीं है। और जो अभी मार्केट में नया नया आया है उसके लिए आपकी चीजें समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो कभी भी मार्केट में जो नए लोग आए हैं, इसको गधा वर्ड को ऑफेंसिव ना माने, ये एक एग्जांपल है कि जो मार्केट में नए हैं बिगिनर्स, उनको कभी भी जो डार्क हॉर्स हैं उनकी चीजें समझ में नहीं आ सकती, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो जो वाकई में इंटरेस्टेड होंगे वो सीख लेंगे, जो इंटरेस्टेड नहीं है उनको समय लगता है। तो ध्यान में रखिएगा कि कभी भी ऐसा हो तो हमेशा ऐसा ही कहना कि हाँ भाई तुम सही कह रहे हो, मुझे कुछ भी नहीं आता है, ये ध्यान में रखिएगा। आगे बात करते हैं। यहां पर अब 1550 पे आप देखेंगे तो यहां पता चलेगा एक टाइप से यहां पे स्टॉक ऊपर आया, अभी सीधी वेव में आया है, तो हाई चांसेस है कि यहां पे साइडवेज या फिर कोई करेक्शन होकर ऐसे निकलता है तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। यानी मई मंथ का एंड आए और एंडिंग में क्लोज 1550 के ऊपर देते तो क्या ही कहना, मजा हो जाएगा, एकदम गजब ब्रेकआउट सिनेरियो हो जाएगा। अब यहां पर क्या ट्रेड की जा सकती है, क्या इन्वेस्ट के लिए देखा जा सकता है, हम उसको देखते हैं कि इस चार्ट पे क्या हो सकता है। आइए बात करते हैं। अब एक बार कन्वर्ट करेंगे इसको वीकली पे ताकि पिक्चर थोड़ी सी क्लियर हो जाए। यहां पर अब इसको समझने की कोशिश करिए, ये वीकली चार्ट है। अब यहां पे हम पहले ये समझते हैं कि जो बुल्स, चलिए इसको थोड़ा सा जूम आउट करके देखते हैं कि ऊपर से लेके बैठे हैं। कई लोगों के पास ऊपर से होगा ना बुल्स यहां पर, और ऊपर से लेके बैठे हैं, यानी वो फंसे हुए हैं। तो देखो उनकी 3 गलतियां हो गई है। पहली गलती गलत प्राइस पे लिया, दूसरी गलती स्टॉप लॉस नहीं लिखा, और तीसरी गलती अब वो ये कर रहे होंगे कि वो गलत प्राइस पे बेचने की सोचेंगे। हमेशा ये होता है, 3 गलतियां होती हैं। अब मानते हैं कि यहाँ पे कोई बुल्स हैं जिनसे ऑलरेडी गलती हो गई, वो तेजी में थे ऊपर चले गए, तो क्या अभी वो बेच के कुछ उखाड़ लेंगे? आंसर इज नो, उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो वो ये चीज हमेशा मेक श्योर करो कि कंपनी जो है वो क्या कर रही है, कंपनी का फंडामेंटल कैसा है। तो अगर फंडामेंटल की मैं बात करूं तो इस कंपनी का फंडामेंटल ओके है। टेक्निकल की बात करें तो अबाउट टू बुलिश, ये उस सिनेरियो में जाता हुआ नजर आ रहा है। बुलिश हुआ नहीं है, जल्दी टर्न आउट होने वाला है बुलिश की तरफ में। तो यहां पर बेचने के लिए कभी समझदारी नहीं होती। अगर किसी ने ऊपर से ले रखा है तो वो डेफिनेटली अपने एडवाइजर से बात करो कि बेचने में समझदारी है क्या, और उसे लॉजिक समझाओ कि समझदारी है क्या, नहीं है तो बिल्कुल नहीं बेचना चाहिए। अब यहां पर ये बात करते हैं, कोई फ्रेश इन्वेस्ट वाले हैं, फ्रेश इन्वेस्ट वाले या फिर फ्रेश स्विंग वाले, वो क्या करें? पहले इन्वेस्ट वालों की बात करते हैं। ध्यान से देखिए कि अभी हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि ये उनके काम का है जो एक्यूमुलेशन में जाना चाहते हैं, एक्यूमुलेशन में, और आज भी
मैं यही कहना चाहूँगा, अभी भी ये एक्यूमुलेशन वालों के ही काम का स्टॉक है। ये चार्ट उसी टाइप का है कि अभी भी किसी को देखना है तो वो डेफिनेटली वन टाइम मोड में ना देखकर एक्यूमुलेट मोड में ही फ्रेश बुल्स यहाँ पे देख रहे होंगे, बुल्स यहाँ पे एक्यूमुलेशन मोड में, बिकॉज ये सीधी वेव जो है उसके बाद में कुछ टाइम के लिए करेक्शन आ सकता है या कंसोलिडेशन हो सकता है, जिसे हमें ध्यान में रखना होगा। अब सीधा अगर ऊपर जाता है तो स्विंग बनती है वहां पे। अब उस स्विंग में क्या लेवल होंगे इंपॉर्टेंस, आइए उसको समझते हैं। उसके लिए हम वापस चलेंगे डेली चार्ट पे। लुक एट दिस, ये स्विंग हो गई यहाँ पर। अब इसको समझने की कोशिश करिए, ये स्विंग है तो यहाँ पे स्विंग के लिए ध्यान रखिए, रुपीस 1550 के ऊपर स्विंग ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे इस चार्ट पे एक स्विंग एक्टिवेट होगा। मैं बिल्कुल नहीं करूँगी आपको लेना है, इस बात का ध्यान रखिए, ये सिखाने के लिए है, वरना आपको मेरी वजह से बहुत भयंकर नुकसान हो जाएगा और आपका फिर वो नुकसान भरेगा कौन, सोच के देखो, वो काम मत करना। 1550 के ऊपर यहाँ पर जो है वो एक स्विंग एक्टिवेट होगा। उस स्विंग में किसी भी सिनेरियो में रुपीस 1400 नहीं टूटना चाहिए। 1400 क्या हो जाएगा, सपोर्ट, ये सपोर्ट हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन ये भी आएगा कि सर यहाँ पे फ्रेश इन्वेस्ट के लिए एक बार वाला सिनेरियो कब क्रिएट होगा, वो भी उसके लिए बात आएगी। अभी 1550 के ऊपर 1400 सपोर्ट होगा स्विंग वालों के लिए। किसके लिए, स्विंग वाले के लिए। तो स्विंग वाले जो होंगे वो 1550 के ऊपर अपना सपोर्ट, यहाँ पे बुल्स होंगे वो लगभग 1400 के आसपास कर देंगे, इतना हमें आइडिया लगा। अब यहाँ से ऊपर जाने पर जो है स्टॉक के लिए पहला जो रेजिस्टेंस होगा वो 1625 से 30 के आसपास होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1630 ही लिख देते हैं। 1630 के आसपास जो होगा वो फर्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आएगा। अब ये रेंज देखो यहाँ पर है 1630 वाली, 1630 के आसपास फर्स्ट होगा, ये ध्यान में रखिए। उसके ऊपर जाता है तो 1720। ये दो इंपॉर्टेंट स्विंग के लिए रेजिस्टेंस हो सकते हैं। दो इंपॉर्टेंट कौन से निकले, 1630, 1720, दो इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसके बाद स्टॉक के लिए 1800 रुपए का भी है, बट मैं उसको इतना जोर नहीं दे रहा क्योंकि 1720 का रेजिस्टेंस थोड़ा बड़ा रेजिस्टेंस है, तो वहां पे अलर्ट होने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ये तीन इंपॉर्टेंट स्विंग के लेवल्स हो गए और ये जो लेवल हो गया यहाँ पे 1400 रुपए इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया, ये ध्यान में रखा, इतनी चीज नोट हुई। अब आओ आगे बात करते हैं कि यहां पर स्टॉक अगर सीधा निकल गया, मानो अभी अक्यूमुलेट जो कर रहे हैं और उनके हाथ में स्टॉक अभी तक नहीं लगा, कोई अक्यूमुलेट कर रहा है बुल और उसके हाथ में स्टॉक नहीं लगा, या फिर कोई ऐसा बुल है जिसने अक्यूमुलेट कर लिया उसके हाथ लग गया, अब वो इसको राइड करना चाहता है, तो ट्रेलिंग एसएल क्या रखेगा, आइए बात करते हैं। अब ध्यान से इसको देखने के लिए फिर से एक बार कन्वर्ट करेंगे डेली चार्ट। यहां पर आए, इसको जूम आउट किया, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ा सा चार्ट छोटा हो जाएगा आपके लिए। 1550 के ऊपर जाते ही, 1550 के ऊपर जाते ही जो बुल्स ऑलरेडी इसको ले चुके हैं, मतलब नीचे के प्राइस पे, सॉरी एक्यूमुलेट कर चुके हैं, ऊपर वाले नहीं, नीचे वाले जो एक्यूमुलेट कर चुके हैं इस रेंज के आसपास, वो अपना टीएसएल शिफ्ट कर देंगे मेरे हिसाब से। तो कितने पे, रुपीस 1260 पे क्या हो गया, लॉन्ग टर्म टीएसएल हो जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा क्योंकि वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल है, वो चार्ट पे आप लगा के देखिएगा। तो ये 1260 हो जाएगा। कोई बुल ऐसे जो कि मिस कर चुके हैं और लॉन्ग टर्म के लिए बैठना चाह रहे हैं, वो भी क्या ध्यान रखेंगे, 1550 के ऊपर। ध्यान रखिएगा 1550 के अबो की कहानी है, आज की नहीं है। जब तक 1550 के नीचे है तब तक इसका कोई रोल नहीं है भैया। ये 1550 के ऊपर जाके टिकता है तो जिनसे मिस है वो भी इसको इसके साथ डेफिनेटली देखने की कोशिश करते हुए नजर आ सकते हैं। यानी 1550 के ऊपर 1260 लॉन्ग टर्म का एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा, ये हमें ध्यान रखना होगा। इस बात को आप नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं। ये सारी सिनेरियो हमने डिस्कस किया। अब ये समझो कि अभी तक क्या इस इंडस्ट्री में तेजी का कोई माहौल बना है क्या, या फिर इस सेक्टर में जिस टाइप का ये काम कर रही है कंपनी, तो क्या कोई तेजी का माहौल बना है? आंसर इज नो, अभी तक सब स्टॉक्स में नहीं बना। यही है जो कि पहले हमें इंडिकेशंस दिखा रहा है। बट ये ध्यान में रखिएगा, इसमें तेजी बननी ही है। मैं तो इतना जानता हूं, कोई एक्यूमुलेट करने के लिए देख रहा है अगर 12 से 24 मंथ के लिए, तो उसके लिए हमेशा ये स्टॉक एक रिवॉर्डिंग स्टॉक हो सकता है, उसके लिए कुछ दे सकता है आने वाले समय में स्टॉक के लिए। ऊपर में यहां पर जैसे आप कह सकते हो कि लंबे टाइम में 1750 रुपए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला होगा, उसके बाद रुपीस 2000 और उसके बाद 2250। ये तीन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आने वाले 12 से 24 महीने के लिए हो सकते हैं। हालांकि 12 से 24 महीने मैंने बोला है, एक्चुअल में 12 महीने के ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंसेस हैं। 24 महीने के एनालिसिस तो हम बाद में करेंगे जब ये सारी चीज हो जाएगी। बट एक्यूमुलेशन की जिसकी मेंटेलिटी है, आई डोंट थिंक वो इसमें नुकसान खाएगा। और बाकी देखो सारी चीज एक्सप्लेन मैंने कर दी है। लक्स इंडस्ट्री में आज की डेट में क्या क्या सिनेरियो हो सकता है और क्या सिचुएशन निकल के आ सकती है। ये पूरी गिरावट को समझो, ये बॉटम को समझो, यहां पर इस लाइन के ऊपर आए तो इस चीज को समझो, टीएसएल को समझो, राइड करना है तो उस चीज का ध्यान रखना होगा। और ये भी समझो कि यहां पर रीसेंट का मूव जो है, ये जो रीसेंट का मूव है, दिस इज डायरेक्ट मूव। ये कैसा मूव है? वर्टिकल मूव है। वर्टिकल मूव में कभी भी बुल्स जो होते हैं वो एक बार में बड़ा पैसा नहीं डालते हैं, ये सच्चाई है। वो वेट करते हैं कंसोलिडेशन का, सेटअप का, ब्रेकआउट का या फिर करेक्शन का, तब जाके वो कुछ करते हैं, वरना वो कुछ नहीं करते हैं। सारी चीज मिलने पे वो कुछ करेंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। आई होप आपको समझ आया होगा लक्स इंडस्ट्रीज के रिगार्डिंग क्या
सिचुएशंस हो सकती है वो एक्सप्लेन करी है। अपने एडवाइजर के साथ जरूर डिस्कस करिए। हमारी इस एनालिसिस के भरोसे बिल्कुल भी आप ट्रेड या इन्वेस्ट करने की गलती ना करें। ऐसी एनालिसिस अगर सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेरे पर्सनल सारे सेटअप समझने होंगे और वेब एनालिसिस का पार्ट बनना होगा। वेब एनालिसिस ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसके लिए आपको इस नंबर पर संपर्क करना होगा। इसकी फीस रहती है 44,000। 1-to-1 ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, एक समय में एक इंसान को सिखाता हूं और सीखने के बाद वो हमारे ट्रेनिंग्स ग्रुप के मेंबर बन के रह सकते हैं। अगर आप वेब एनालिसिस ज्वाइन करना चाहें तो उसके लिए इस नंबर पर आप संपर्क करके अपनी जो सीट है उसे लॉक करा सकते हैं। 15 से 30 दिन पहले तक सीट लॉक होती है, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। हमारे लिंक से अकाउंट खुला के भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको ज़ीरोधा एंजल अपस्टॉक्स में अकाउंट खुलाना है हमारे दिए गए लिंक से, और हमारे से कंफर्म करवा लीजिए पहले ही। जिसका भी अकाउंट खोलना है उसका नेम नंबर एप्लीकेशन, नेम नंबर ईमेल हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए। साथ में अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो सिर्फ एक काम करिए, चैनल के ज्वाइन बटन पर क्लिक करके डायमंड या एसटीपी स्कैनर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं और हमारे साथ फिर भी कनेक्ट हो जाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखिए, हमारी कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन की सर्विस नहीं है। हम या तो चार्ट शेयर करते हैं या फिर चार्ट सिखाते हैं। हम किसी टाइप से कोई रिकमेंडेशन देने की गलती नहीं करते। अगले वीडियो मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।